जय श्री राम। मंगलवार का पावन दिन संकटमोचन आन्यानीपुत्रा रामभक्त श्री हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। कलयुग में हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पुकार सबसे शीघ्र सुनते हैं और उनके सभी संकटों को दूर करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बजरंगबली का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से भय, दुख, रोग, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान हनुमान केवल बल और पराक्रम के ही प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के भी सर्वोच्च आदर्श हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया और संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त अपनी हर परेशानी में सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी बजरंगबली की कृपा से दूर हो जाते हैं। आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मन को आत्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे हर कठिन मार्ग को सरल बना देते हैं और अपने भक्तों का हाथ थामकर उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। आज की यह पावन मंगलवार व्रत कथा भी भगवान हनुमान जी की असीम कृपा, भक्ति की शक्ति और सच्चे विश्वास की महिमा का वर्णन करती है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, मन में श्रीराम और हनुमान जी का स्मरण करें तथा विश्वास रखें कि बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होंगी। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मंगलवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब वृद्धा रहती थी। वह भगवान हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी, फिर भी वह प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखती और हनुमान जी की पूजा अर्चना करती थी। वृद्धा का विश्वास था कि संसार में चाहे कोई साथ दे या न दे, लेकिन बजरंगबली अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वृद्धा की एक विशेष प्रतिज्ञा थी। वह मंगलवार के दिन घर की मिट्टी नहीं खोदती थी और न ही घर को गोबर से लीपती थी। वह उस दिन केवल भगवान का नाम जपती, पूजा करती और भक्ति में लीन रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। फिर भी उसने कभी अपने व्रत और विश्वास को नहीं छोड़ा। हनुमान जी अपने भक्त की ऐसी अटूट श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए और उसके विश्वास की शक्ति संसार को दिखाई जाए। एक दिन भगवान हनुमान जी साधु का रूप धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे। साधु ने वृद्धा से कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए भोजन बना सकती हो? वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके लिए भोजन बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु ने कहा, मैं भोजन तभी करूँगा जब तुम मेरे लिए एक स्वच्छ स्थान को गोबर से लीपकर तैयार कर दो। यह सुनकर वृद्धा बड़ी चिंता में पड़ गई, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और उसने प्रण लिया था कि मंगलवार के दिन वह घर को गोबर से नहीं लीपेगी। एक ओर साधु की सेवा थी और दूसरी ओर अपने व्रत का नियम। अब वृद्धा के सामने एक कठिन परीक्षा खड़ी हो गई। वृद्धा कुछ देर तक सोचती रही। उसके मन में साधु की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वह अपने व्रत का नियम भी नहीं तोड़ना चाहती थी। अंततः उसने विनम्रता से साधु के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महाराज, मैं आपकी सेवा अवश्य करना चाहती हूँ, लेकिन आज मंगलवार है। मैंने भगवान हनुमान जी के नाम का व्रत रखा है और आज के दिन मैं भूमि को गोबर से नहीं लीप सकती। कृपया मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। साधु के वेश में आए हनुमान जी ने पूछा, यदि तुम मेरी हर बात मानोगी तो क्या मैं जहां कहूं वहां स्थान तैयार कर दोगी? वृद्धा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ महाराज,
यदि मेरे व्रत का नियम न टूटे तो मैं आपकी सेवा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम अपने पुत्र को भूमि पर औंधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। एक पल के लिए उसका हृदय कांप उठा। वह अपने इकलौते पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि कोई सच्चा संत किसी का अहित नहीं कर सकता। उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र ने भी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और बिना किसी भय के भूमि पर लेट गया। वृद्धा ने उसे औंधा लिटा दिया। साधु ने उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर भोजन तैयार करना आरंभ कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि बालक को न तो कोई पीड़ा हुई और न ही किसी प्रकार की हानि पहुंची। वृद्धा यह अद्भुत दृश्य देखकर मन ही मन हनुमान जी की महिमा का स्मरण करती रही। साधु ने भोजन तैयार किया, भगवान का भोग लगाया और फिर प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के बाद साधु मुस्कुराए। अब समय आ गया था कि भक्त की परीक्षा का परिणाम संसार के सामने प्रकट हो। भोजन करने के बाद साधु ने वृद्धा से कहा, माता, अपने पुत्र को बुलाओ, उसे भी प्रसाद दे दो। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जिस पुत्र की पीठ पर अभी अभी चूल्हा जलाया गया है, वह भला जीवित कैसे होगा। फिर भी साधु की आज्ञा मानते हुए उसने कांपती हुई आवाज में अपने पुत्र का नाम पुकारा। जैसे ही वृद्धा ने अपने पुत्र को पुकारा, वह बालक हंसता हुआ और पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में दौड़ता हुआ अपनी मां के सामने आ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर न जलने का कोई निशान था और न ही उसे किसी प्रकार की पीड़ा हुई थी। अपने पुत्र को सुरक्षित देखकर वृद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उसने तुरंत साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसी क्षण साधु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। वृद्धा ने देखा कि उसके सामने स्वयं अन्यानीपुत्रा भवनसुद संकटमोचन भगवान हनुमान जी विराजमान हैं। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। वृद्धा भावविभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और उनकी स्तुति करने लगी। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, माता, तुम्हारी अटूट भक्ति, श्रद्धा और व्रत के प्रति निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं उसकी हर संकट से रक्षा करता हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने वृद्धा और उसके पुत्र को सुख, समृद्धि, धन धान्य और खुशहाली का वरदान दिया। देखते ही देखते उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और उनका जीवन आनंद से भर गया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है तथा इस पवित्र कथा का श्रवण या पाठ करता है, उस पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सही कहा। जब आप नेक्स्ट बोल रहे थे तो मुझे कथा को आगे बढ़ाना चाहिए था, समापन नहीं करना चाहिए था। यहाँ से आगे का भाग। हनुमान जी के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद वृद्धा और उसका पुत्र प्रभु की कृपा का गुणगान करने लगे। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि भगवान हनुमान ने अपने भक्त को साक्षात दर्शन दिए हैं। यह सुनकर नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे दूर दूर से लोग वृद्धा के घर आने लगे। सभी उससे पूछते कि उसे बजरंगबली की ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हुई। तब वृद्धा विनम्रता से कहती, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। मैंने केवल विश्वास और भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ा। वृद्धा की बातें सुनकर अनेक लोगों ने भी मंगलवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। जो लोग पहले भगवान का स्मरण नहीं करते थे, वे भी हनुमान जी की भक्ति में लीन होने लगे। नगर में धर्म, भक्ति और सत्कर्मों का वातावरण बनने लगा। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी भी वृद्धा के पास पहुंचा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने वृद्धा से पूछा, माता, क्या केवल व्रत रखने से
भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, नहीं पुत्र, केवल व्रत रखने से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और अच्छे कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत तो केवल भक्ति का एक माध्यम है। व्यापारी ने वृद्धा की बात अपने हृदय में उतार ली। उसके जीवन में भी एक नया परिवर्तन आने लगा। व्यापारी ने उसी दिन से अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय कर लिया। उसने मंगलवार का व्रत आरंभ किया और प्रतिदिन भगवान हनुमान जी का स्मरण करने लगा। पहले वह केवल धन कमाने में लगा रहता था, लेकिन अब उसने जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में अचानक भारी हानि हो गई। वर्षों की कमाई संकट में पड़ गई। उसके मित्र और संबंधी भी उसका साथ छोड़ने लगे। व्यापारी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे वृद्धा की बात याद आई। उसने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देगा। प्रत्येक मंगलवार वह श्रद्धा से व्रत रखता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और बजरंगबली से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके मन का भय समाप्त होने लगा। उसे भीतर से एक नई शक्ति और साहस का अनुभव होने लगा। एक रात व्यापारी ने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी वानर रूप उसके सामने खड़ा है। वह दिव्य स्वरूप उसे आशीर्वाद देते हुए कह रहा है, भय मत करो, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। स्वप्न देखकर व्यापारी की आंख खुल गई। उसका हृदय भक्ति और विश्वास से भर गया। अगले ही दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल व्यापारी अपनी दुकान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि कई महीनों से रुका हुआ उसका व्यापारिक धन वापस मिलने वाला है। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था और लौटाने से इनकार कर रहे थे, वे स्वयं उसके पास आकर अपना ऋण चुकाने लगे। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार की स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई, लेकिन इस बार व्यापारी के मन में धन का अहंकार नहीं था। वह समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा और मन की शांति है। उसने अपनी आय का एक भाग गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। वह प्रत्येक मंगलवार मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करता और उनकी महिमा का गुणगान करता। समय बीतता गया। व्यापारी का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। एक दिन वह वृद्धा के पास पहुंचा और बोला, माता, आपने मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। आज जो कुछ भी मेरे पास है वह बजरंगबली की कृपा और आपके उपदेश का फल है। वृद्धा ने कहा, पुत्र, याद रखो, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है, अंत में विजय उसी की होती है। वृद्धा की यह बात सुनकर व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। उसी समय नगर में एक और घटना घटित हुई, जिसने सभी लोगों को हनुमान जी की महिमा का एक और अद्भुत अनुभव कराया। नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसके सहारे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और देर शाम तक कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में 2 समय का भोजन जुटाना कठिन हो जाता था। किसान की पत्नी कई बार आधा पेट खाकर सो जाती थी ताकि बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके। बच्चों के तन पर फटे हुए कपड़े थे। बरसात में घर की छत टपकती थी और गर्मियों में मिट्टी की दीवारें दरकने लगती थीं। गरीबी ने उनके जीवन की खुशियां जैसे छीन ली थीं। एक वर्ष सूखा पड़ गया। खेतों में बोया गया बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। किसान ने उधार लेकर फिर से खेती की, लेकिन इस बार कीड़ों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार बार बार घर आकर पैसे मांगता और अपमानित करके चला जाता। रात को किसान चुपचाप घर के बाहर बैठा आकाश की ओर देखता रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह परिवार के सामने कभी अपना दर्द नहीं दिखाता था।
उसे सबसे अधिक चिंता अपने बच्चों के भविष्य की थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, क्या हमारे घर में भी कभी अच्छे दिन आएंगे? यह सुनकर किसान का हृदय टूट गया। उसके पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने बेटी को सीने से लगाया और चुपचाप आंसू पोंछ लिए। दिन बीतते गए, परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थीं। किसान पूरी तरह निराश होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और किससे सहायता मांगे। इसी कठिन समय में उसे भगवान हनुमान जी की महिमा के बारे में सुनने का अवसर मिला। हनुमान जी की महिमा सुनने के बाद किसान के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जागी, लेकिन उसकी परेशानियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। उसके घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका था। कई दिनों से परिवार केवल रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि चूल्हा पूरे दिन नहीं जलता था। किसान अपनी भूख छिपाकर बच्चों को खाना खिला देता और स्वयं पानी पीकर सो जाता। एक दिन साहूकार फिर उसके घर आ पहुंचा। उसने सबके सामने किसान को अपमानित किया और कहा कि यदि जल्दी पैसे नहीं लौटाए गए तो वह उसकी जमीन छीन लेगा। यह सुनकर किसान की पत्नी रोने लगी। बच्चे भयभीत होकर एक कोने में खड़े हो गए। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो पाया। वह बार बार यही सोचता रहा कि यदि जमीन भी चली गई तो परिवार का क्या होगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह वह खेत की ओर गया। खेत में खड़ी फसल को देखकर उसे थोड़ी उम्मीद हुई, लेकिन तभी उसे पता चला कि आसपास के क्षेत्रों में एक भयंकर रोग फैल गया है, जो फसलों को नष्ट कर रहा है। यह समाचार सुनकर उसका हृदय बैठ गया। दिन बीतते गए, किसान हर पल चिंता में डूबा रहता। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी घर के खर्च की चिंता और कभी कर्ज की चिंता उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। इन्हीं दिनों उसने निश्चय किया कि वह प्रत्येक मंगलवार श्रद्धा से व्रत रखेगा और भगवान हनुमान जी का स्मरण करेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, लेकिन अब उसके पास विश्वास के अलावा कोई सहारा भी नहीं था। एक मंगलवार की रात जब पूरा परिवार सो चुका था, किसान दीपक की मंद रोशनी में बैठा हनुमान जी का नाम जप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे बजरंगबली, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उसी रात उसके जीवन में एक अद्भुत संकेत प्रकट होने वाला था। उस रात किसान देर तक भगवान हनुमान जी का नाम जपता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मन में केवल अपने परिवार की चिंता थी। कभी वह सोते हुए बच्चों को देखता, कभी अपनी पत्नी को, जो दिनभर की मेहनत और चिंता से थककर सो गई थी। सुबह होते ही किसान फिर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो अपनी अच्छी फसल और बढ़ते व्यापार की बातें कर रहे थे। किसान चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन यह सोचकर दुख अवश्य होता था कि आखिर उसकी मेहनत ही हर बार क्यों असफल हो जाती है। जब वह खेत पहुंचा तो देखा कि रात में तेज हवा और बारिश के कारण उसकी फसल का एक हिस्सा गिर चुका था। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खेत के बीच बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी घर के पुराने बर्तन अलग रख रही थी। किसान ने पूछा, ये क्यों निकाल रही हो? पत्नी ने आंसू छिपाते हुए कहा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, सोच रही हूं इन्हें बेचकर कुछ अनाज ले आऊं। यह सुनकर किसान का हृदय भर आया। जिन बर्तनों को उसकी पत्नी वर्षों से संभाल कर रखे हुए थी, आज गरीबी उन्हें भी बेचने पर मजबूर कर रही थी। उस दिन घर में किसी ने ठीक से भोजन नहीं किया। बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन माता पिता के चेहरे देखकर कुछ कह नहीं रहे थे। रात को किसान की छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, पिताजी, आप चिंता मत करो, मुझे भगवान पर भरोसा है।
बेटी की मासूम बात सुनकर किसान की आंखें नम हो गईं। उसने बेटी को गले से लगा लिया। उसी रात जब पूरा परिवार सो गया, किसान घर के बाहर आसमान की ओर देखकर बैठा रहा। अचानक उसे दूर मंदिर से हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसके मन को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धैर्य रखने का संदेश दे रही हो। किसान ने उसी क्षण निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपना विश्वास नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन उसके दरवाजे पर एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। अगली सुबह किसान अपने घर के बाहर बैठा चिंतित था। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। मन में कर्ज, भूख और परिवार की चिंता लगातार चल रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक लाठी थी और चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। साधु ने किसान से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? किसान एक पल के लिए चुप हो गया। उसके घर में तो अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था, फिर भी उसने साधु को निराश नहीं किया। वह घर के अंदर गया और पत्नी से बोला, घर में जो थोड़ा बहुत आटा बचा है उसी से महाराज के लिए रोटी बना दो। पत्नी ने कहा, यह आखिरी आटा है, इसके बाद बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। किसान ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो फिर व्यवस्था हो जाएगी। भूखे को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं। पत्नी ने बिना कुछ कहे रोटियां बना दी। किसान ने आदरपूर्वक साधु को भोजन कराया। साधु बड़े प्रेम से भोजन करते रहे और किसान हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहा। भोजन समाप्त होने के बाद साधु ने पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? यह सुनते ही किसान का वर्षों का दर्द बाहर आ गया। उसने अपनी गरीबी, कर्ज, बर्बाद फसलों, भूखे बच्चों और टूटती उम्मीदों की पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु ध्यान से सब सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और विश्वास उससे बड़े होते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन का अंधेरा अधिक दिनों तक नहीं रहता। इतना कहकर साधु ने किसान को एक छोटा सा लाल धागा दिया और बोले, इसे श्रद्धा से अपने घर में रखो और मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करते रहो। किसान ने दोनों हाथों से वह धागा ग्रहण किया। उसे नहीं पता था कि यह साधारण धागा है या किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत। साधु वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी किसान के मन में एक अजीब सी शांति बनी रही। उसी शाम एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन शाम होते होते किसान खेत से घर लौट रहा था। उसका मन पहले की अपेक्षा थोड़ा शांत था, लेकिन जीवन की समस्याएं अभी भी उसके सामने खड़ी थीं। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी किसी बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। किसान घबरा गया। उसने सोचा कि शायद साहूकार फिर घर आया होगा या कोई नई मुसीबत आ गई होगी। पत्नी ने कहा, आज दोपहर गांव का मुखिया आया था। उसने कहा है कि कल सुबह तुम्हें पंचायत में बुलाया गया है। यह सुनते ही किसान का चेहरा उतर गया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। उसे लगा कि शायद कर्ज की वजह से उसकी जमीन छीन ली जाएगी। पूरी रात वह इसी चिंता में डूबा रहा। उसकी पत्नी भी सो नहीं पाई। दोनों पति पत्नी भविष्य की चिंता करते रहे। घर के एक कोने में सोए बच्चे इस बात से अनजान थे कि उनके माता पिता किस दर्द से गुजर रहे हैं। सुबह होते ही किसान भारी मन से पंचायत की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह भगवान हनुमान जी का नाम जपता रहा। जब वह पंचायत पहुंचा तो वहां गांव के कई लोग पहले से मौजूद थे। किसान डरते डरते एक कोने में खड़ा हो गया। तभी मुखिया ने उसका नाम पुकारा और उसे अपने पास बुलाया। किसान कांपते हुए आगे बढ़ा। उसे लग रहा था कि अब उसके जीवन की आखिरी उम्मीद भी छिनने वाली है। लेकिन अगले ही पल जो बात उसने सुनी
उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मुखिया ने बताया कि कई वर्ष पहले किसान के दिवंगत पिता ने एक व्यक्ति की बड़ी सहायता की थी। वह व्यक्ति अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। हाल ही में उसे उस पुराने उपकार के बारे में पता चला और वह किसान की खोज करते हुए गांव तक पहुंचा। उस व्यापारी ने किसान के परिवार की स्थिति जानकर उसकी सहायता करने का निर्णय लिया था। यह समाचार सुनते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद उसे लगा कि शायद उसके जीवन का अंधेरा अब धीरे धीरे छंटने वाला है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। भगवान हनुमान जी की कृपा उसके जीवन में अभी और भी अद्भुत रूप से प्रकट होने वाली थी। व्यापारी ने किसान को अपने पास बुलाया। किसान झिझकते हुए उसके सामने पहुंचा। उसके पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में छिपा दर्द उसकी पूरी कहानी बता रहे थे। व्यापारी ने प्रेम से कहा, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उन्होंने मेरी मदद की थी। आज भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं उनका उपकार कभी नहीं चुका सकता। इतना कहकर व्यापारी ने किसान का पूरा कर्ज चुकाने की घोषणा कर दी। यह सुनते ही किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से जो बोझ उसके सीने पर था वह जैसे अचानक हल्का हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जंजीरें खोल दी हों। जब यह बात साहूकार को पता चली तो वह भी हैरान रह गया। जिस किसान को वह रोज अपमानित करता था, आज वही किसान कर्ज से मुक्त हो चुका था। किसान खुशी खुशी घर लौटा। उसकी पत्नी ने जब यह समाचार सुना तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। दोनों पति पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन जीवन की कठिनाइयां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद किसान की फसल कटने का समय आया। वह रोज खेत जाकर फसल को देखता और मन ही मन प्रार्थना करता कि इस बार कोई अनहोनी न हो। एक रात गांव में खबर फैली कि आसपास के जंगल से जंगली जानवर निकलकर खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। यह सुनकर किसान की चिंता फिर बढ़ गई। यदि उसकी फसल भी नष्ट हो जाती तो सारी उम्मीदें टूट जाती। उस रात वह खेत के पास ही बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, दूर दूर तक सन्नाटा था। किसान हाथ जोड़कर बार बार हनुमान जी का नाम जप रहा था। आधी रात के समय अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खेत के चारों ओर कोई अदृश्य सुरक्षा खड़ी हो गई हो। उसका मन बिना किसी कारण के शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग एक अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस दिशा से जंगली जानवर आए थे वहां के कई खेतों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन किसान की फसल पूरी तरह सुरक्षित खड़ी थी। गांव वाले इसे देखकर हैरान थे और किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे विश्वास हो गया कि बजरंगबली ने उसकी पुकार सुन ली है। उसी दिन से उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसे परिवर्तन होने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसान की फसल सुरक्षित बच जाने के बाद उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके धैर्य की एक और परीक्षा अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई। सुनहरे दानों से लहलहाते खेत देखकर किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। वह रोज सुबह खेत में जाता, मिट्टी को माथे से लगाता और भगवान का धन्यवाद करता। घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगा था। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। कई महीनों बाद घर में भरपेट भोजन बनने लगा था। किसान की पत्नी भी पहले की तरह उदास नहीं रहती थी, लेकिन खुशियों के बीच एक नई चिंता ने जन्म लिया। कटाई शुरू होने से ठीक पहले किसान का सबसे छोटा बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पहले तो सबको लगा कि सामान्य बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। बेटा कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। किसान उसे वैद्य के पास ले गया, दवाइयां भी दिलाई गईं, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। बेटे की हालत देखकर किसान और उसकी पत्नी दिन रात रोते रहते।
जो पैसा फसल से मिलने की उम्मीद थी, वह भी इलाज में खर्च होने लगा। रात को किसान अपने बेटे के सिरहाने बैठा रहता, कभी उसके माथे पर हाथ फेरता, कभी भगवान से प्रार्थना करता। एक रात उसकी पत्नी रोते हुए बोली, भगवान ने इतनी खुशियां दिखाकर फिर यह दुख क्यों दे दिया? किसान की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने कहा, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, जिसने अब तक साथ दिया है वह आगे भी रास्ता दिखाएगा। उस मंगलवार किसान ने निर्जल व्रत रखा। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। वह मंदिर गया और हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे संकट मोचन, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य है तो मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, उसकी पीड़ा मुझ पर दे दीजिए, लेकिन उसे स्वस्थ कर दीजिए। उसकी यह प्रार्थना सुनकर मंदिर में उपस्थित कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी रात किसान को एक ऐसा स्वप्न आने वाला था जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस रात किसान अपने बीमार बेटे के पास बैठा बैठा कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर की चिंता, कई रातों की जागरण और मन का बोझ उसे पूरी तरह थका चुका था। नींद में उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ है। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप खड़ा है, शरीर से तेज निकल रहा है, हाथ में गदा है और मुख पर अपार करुणा झलक रही है। किसान भय और श्रद्धा से कांप उठा। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। दिव्य स्वरूप ने कहा, डरो मत पुत्र, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। यह सुनते ही किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ, जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ते। दिव्य स्वरूप ने कहा, जिस सोने को कुंदन बनना होता है उसे अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अचानक किसान की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह तुरंत अपने बेटे की ओर दौड़ा। उसने देखा कि कई दिनों से तेज बुखार में तप रहा उसका बेटा अब शांति से सो रहा है। उसके चेहरे पर पहले जैसी पीड़ा नहीं थी। सुबह जब बेटा जागा तो उसकी हालत में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया। उसने कई दिनों बाद स्वयं बैठकर पानी मांगा। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगे। लेकिन इसी खुशी के बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। लगातार कई दिनों से बादल घिर रहे थे। लोग कह रहे थे कि इस बार असामान्य वर्षा होने वाली है। किसानों को डर था कि यदि कटाई से पहले भारी बारिश हुई तो पूरे वर्ष की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। किसान की फसल भी अभी खेत में खड़ी थी। उसने एक बार फिर आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उधर काले बादल तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। शाम होते होते पूरे आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के सभी किसान घबराए हुए थे, जिनकी फसल अभी तक खेतों में खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में नष्ट हो सकती थी। किसान भी अपने खेत की मेड़ पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में भय था, लेकिन इस बार निराशा नहीं थी। उसने अपने जीवन में कई कष्ट देखे थे और अब उसने हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करना सीख लिया था। रात होते होते वर्षा शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज हवा के साथ पानी खेतों में भरने लगा। किसान पूरी रात जागता रहा। घर के अंदर उसकी पत्नी भगवान का नाम जप रही थी। बच्चे भी भयभीत होकर माता पिता के पास बैठे थे। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह जब वर्षा कुछ कम हुई तो किसान दौड़ता हुआ अपने खेत की ओर गया। रास्ते में उसने कई किसानों को रोते हुए
देखा कहीं फसल गिर चुकी थी, कहीं पानी भर गया था और कहीं पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। यह सब देखकर किसान का दिल बैठने लगा। वह कांपते कदमों से अपने खेत के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वह स्तब्ध रह गया। जिस ओर से पानी का बहाव आ रहा था, वहां खेत के किनारे मिट्टी का एक ऊंचा बांध बन गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात यह बांध कैसे बन गया। उस बांध ने तेज पानी को खेत में प्रवेश करने से रोक दिया था। किसान की अधिकांश फसल सुरक्षित बच गई थी। गांव के लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग इसे संयोग कह रहे थे, लेकिन किसान के मन में कोई संदेह नहीं था। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे संकटमोचन, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। उस वर्ष किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि न केवल उसका घर भर गया, बल्कि वह दूसरों की सहायता करने योग्य भी बन गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी आर्थिक स्थिति में नहीं, बल्कि उसके हृदय में आया था। अब वह समझ चुका था कि सच्चा धन धनसंपत्ति नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भगवान की कृपा है। कुछ समय बाद भगवान हनुमान जी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जिसके बारे में पूरे क्षेत्र में चर्चा होने लगी। फसल बिकने के बाद किसान के घर में पहली बार खुशियों का माहौल दिखाई देने लगा। कई वर्षों बाद उसके आंगन में अनाज के बोरे रखे गए थे, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे गए, घर की टूटी हुई छत की मरम्मत कराई गई। लेकिन किसान के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। गरीबी के दिनों की तकलीफें वह भूला नहीं था। जब भी कोई जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आता, वह यथाशक्ति उसकी सहायता करता। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध महिला उसके घर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह कई दिनों से भूखी थी। उसने किसान से थोड़ा भोजन मांगा। किसान ने तुरंत उसे आदरपूर्वक बैठाया। उसकी पत्नी ने प्रेम से भोजन परोसा। वृद्ध महिला ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने किसान से पूछा, बेटा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी क्या तुम ऐसे ही दूसरों की सहायता करते थे? किसान मुस्कुराया और बोला, माता, जब मैं गरीब था तब लोगों के दिए हुए सहारे का महत्व समझा। इसलिए आज यदि भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों का भी है। वृद्ध महिला उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसी समय किसान की छोटी बेटी वहां आ गई। उसने मासूमियत से कहा, दादी, हमारे पिताजी पहले बहुत रोते थे, रात रात भर जागते थे, लेकिन अब हनुमान जी ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। बेटी की बात सुनकर वृद्ध महिला की आंखों में चमक आ गई। वह उठी और बोली, जिस घर में दया, सेवा और भगवान का नाम रहता है, वहां सुख स्वयं चलकर आता है। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। किसान कुछ देर बाद उसके पीछे गया, क्योंकि वह उसे रास्ते के लिए कुछ अनाज देना चाहता था। लेकिन बाहर पहुंचकर वह हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था। आसपास दूर दूर तक देखने पर भी वृद्ध महिला दिखाई नहीं दी। किसान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे उस साधु की याद आ गई जिसने कठिन समय में उसे लाल धागा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण वृद्ध महिला नहीं थी, यह बजरंगबली की कृपा का एक और संकेत था। उस दिन के बाद किसान का विश्वास और भी अटल हो गया। वह हर मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखता, भगवान का स्मरण करता और लोगों को भक्ति तथा धैर्य का महत्व बताता। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे क्षेत्र में फैलने लगी और दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। धीरे धीरे किसान की कथा दूर दूर के गांवों तक फैल गई। लोग उसे भाग्यशाली कहते थे, लेकिन किसान जानता था कि यह भाग्य नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का फल था। एक दिन पड़ोस के गांव से एक युवक उससे मिलने आया। युवक बहुत परेशान था। उसके पिता का देहांत हो चुका था
और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन लगातार घाटे के कारण वह बिकने की कगार पर थी। घर में बूढ़ी माँ थी, दो छोटी बहनें थीं और खाने तक की परेशानी रहने लगी थी। युवक ने किसान से कहा, चाचा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। अब तो जीने की इच्छा भी खत्म होने लगी है। यह सुनकर किसान को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे याद आया कि कैसे वह भी कभी रात रात भर जागकर रोया करता था, कैसे उसके बच्चे भूखे सोते थे, कैसे साहूकार के अपमान ने उसके दिल को तोड़ दिया था। किसान ने युवक को अपने पास बैठाया और पूरी कहानी सुनाई। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या सच में भगवान मेरे जैसे दुखी इंसान की भी सुनेंगे? किसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भगवान सबसे पहले उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास दुनिया का कोई सहारा नहीं बचता। उस दिन युवक कुछ आशा लेकर अपने गांव लौट गया, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई थीं। घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई है। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह पूरी रात मां के सिरहाने बैठा रहा, एक तरफ बीमार मां, दूसरी तरफ बहनों की जिम्मेदारी, और ऊपर से बढ़ता कर उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। रात के सन्नाटे में वह घर के बाहर निकला और आकाश की ओर देखकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे बजरंगबली, यदि आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। अब मुझसे यह दुख सहन नहीं हो रहा। उसी समय दूर मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। युवक ने आंसू पोंछे और पहली बार पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी का नाम लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी यह पुकार सीधे बजरंगबली तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह युवक बहुत जल्दी उठ गया। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाया था। मां की तबीयत लगातार खराब थी। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। बहनें चुपचाप एक कोने में बैठी थीं। उनकी आंखों में भी भविष्य का डर साफ दिखाई दे रहा था। युवक ने अपनी मां की ओर देखा। कभी वह मां पूरे परिवार का सहारा थी, लेकिन आज बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वे ठीक से उठ भी नहीं पा रही थीं। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले अपनी बहनों का ध्यान रख। यह सुनकर युवक की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसी दिन उसने गांव में काम ढूंढने की बहुत कोशिश की। सुबह से शाम तक इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। थका हुआ और निराश होकर जब वह घर लौटा तो उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी छोटी बहन पुराने कपड़ों को सिल रही है। उसके पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस रात घर में केवल सूखी रोटियां बनी। मां ने अपनी रोटी भी बच्चों को दे दी और कहा कि उन्हें भूख नहीं है, लेकिन युवक समझ रहा था कि मां भूखी हैं। वह चुपचाप बाहर चला गया ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। आकाश में चांद दिखाई दे रहा था। युवक जमीन पर बैठ गया और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। तभी उसे किसान की बात याद आई, जब सब रास्ते बंद हो जाए तब भगवान नया रास्ता खोलते हैं। युवक ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले मंगलवार उसने व्रत रखा। घर में भोजन की कमी थी, फिर भी उसने पूरे दिन भगवान हनुमान जी का स्मरण किया। शाम को वह गांव के छोटे से मंदिर में गया। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं थे। एक दीपक जल रहा था और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शांति पसरी हुई थी। युवक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे संकटमोचन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न धन है, न कोई बड़ी पूजा। मेरे पास केवल विश्वास है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मां को स्वस्थ कर दीजिए और मेरे परिवार को इस दुख से बाहर निकाल दीजिए। प्रार्थना करके वह घर लौट आया, लेकिन उसी रात उसके दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक होने वाली थी
जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उस रात युवक अपने घर के बाहर बैठा था। माँ की बीमारी, बहनों की जिम्मेदारी और खाली जेब का बोझ उसके मन पर पहाड़ की तरह था। घर के अंदर सब सो गए थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक देर रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है, यह सोचकर वह घबरा गया। धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध यात्री खड़ा था। उसके कंधे पर एक छोटा सा झोला था और वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। वृद्ध ने कहा, बेटा, रात बहुत हो गई है क्या? मुझे आज की रात यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? युवक स्वयं परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने तुरंत वृद्ध को अंदर बुला लिया। घर में बिछाने के लिए अच्छा बिस्तर भी नहीं था। युवक ने अपनी चादर वृद्ध को दे दी और स्वयं जमीन पर बैठ गया। वृद्ध ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सुबह जब युवक उठा तो उसने देखा कि वृद्ध पहले से जाग रहे थे। उन्होंने युवक की मां का हाल पूछा और घर की स्थिति को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में गरीबी है, लेकिन तुम्हारे मन में इंसानियत अभी भी जीवित है। यही सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर युवक की आंखें नम हो गईं। वृद्ध ने अपने झोले में हाथ डाला और एक पुराना कपड़े का थैला युवक को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखो, समय आने पर यह तुम्हारे काम आएगा। युवक ने थैला लेने से मना किया, लेकिन वृद्ध ने आग्रह करके उसे थमा दिया। कुछ देर बाद वृद्ध वहां से चले गए। जब युवक ने थैला खोला तो वह हैरान रह गया। उसमें कुछ चांदी के पुराने सिक्के और एक छोटी सी पोटली थी। पोटली के अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, कभी भी विश्वास मत छोड़ना, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। युवक यह पढ़कर भावुक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वृद्ध कौन थे और उन्होंने उसकी सहायता क्यों की, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उसी दिन जब वह उन सिक्कों को बेचने के लिए बाजार जाने वाला था, तभी गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसने सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। सुबह होते ही युवक उन चांदी के सिक्कों को लेकर बाजार जाने की तैयारी करने लगा। उसके मन में थोड़ी आशा जागी थी कि शायद इन सिक्कों से मां की दवा और घर के कुछ जरूरी सामान आ जाएंगे। तभी गांव में अचानक हलचल मच गई। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। चौपाल के पास भीड़ जमा होने लगी थी। युवक भी उत्सुकता से वहां पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि पास के कस्बे के एक बड़े व्यापारी को अपने पुराने खेतों और गोदामों की देखभाल के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन व्यापारी की एक शर्त थी। उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके बारे में पूरे गांव में कोई बुरी बात न कही जाती हो। गांव के कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन हर किसी के बारे में किसी न किसी ने शिकायत कर दी। तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने युवक का नाम लिया। उन्होंने कहा, यह लड़का गरीब जरूर है, लेकिन ईमानदार है। मैंने इसे कभी झूठ बोलते या किसी का बुरा करते नहीं देखा। धीरे धीरे कई लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। युवक यह सब सुनकर हैरान था। कुछ ही देर बाद व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया। व्यापारी ने कई सवाल पूछे। युवक ने बिना किसी डर के सच सच सब बता दिया, अपनी गरीबी, मां की बीमारी, कर्ज और संघर्ष की पूरी कहानी। व्यापारी उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी हालत कठिन है, लेकिन तुम्हारा चरित्र मजबूत है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। फिर व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया और साथ ही अग्रिम धन भी दे दिया ताकि वह अपनी मां का इलाज करा सके। इतनी बड़ी सहायता पाकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटकर उसने सबसे पहले मां के लिए दवा खरीदी, बहनों के लिए भोजन और घर का आवश्यक सामान लाया। कई महीनों बाद उसके घर का चूल्हा संतोष के साथ जला। उस रात जब पूरा परिवार भोजन कर रहा था, तब युवक को अचानक उस वृद्ध यात्री की याद आई। उसे लगा जैसे यह सब उसी दिन से बदलना शुरू हुआ था।
जब उसने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी को अपने घर में आश्रय दिया था। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद युवक को उस रहस्यमयी वृद्ध के बारे में ऐसी बात पता चलने वाली थी जिससे उसका रोम रोम श्रद्धा से भर उठेगा। दिन बीतने लगे। युवक पूरी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। सुबह सूर्योदय से पहले निकल जाता और देर शाम घर लौटता। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। माँ की दवाइयों का असर भी दिखने लगा था। जो माँ कुछ दिन पहले बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, अब धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम करने लगी थी। बहनों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। कई महीनों बाद घर में हंसी की आवाज सुनाई देने लगी थी। लेकिन युवक अपने पुराने दिन नहीं भूला था। जब भी वह भोजन करता, उसे वे रातें याद आ जाती जब पूरा परिवार आधा पेट खाकर सो जाता था। जब भी वह माँ को स्वस्थ देखता, उसे वह समय याद आता जब उनकी सांसों के लिए वह भगवान से प्रार्थना करता था। एक मंगलवार को काम से लौटते समय युवक हनुमान जी के मंदिर गया। मंदिर में बैठकर वह चुपचाप भगवान के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। उसके मन में बार बार उस वृद्ध यात्री का चेहरा आ रहा था। तभी मंदिर के पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, आज तुम बहुत भावुक लग रहे हो। युवक ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। वृद्ध यात्री, चांदी के सिक्के, नौकरी मिलने की घटना और घर की बदलती परिस्थितियां, सब कुछ। पुजारी ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने उस वृद्ध को फिर कभी देखा? युवक ने कहा, नहीं महाराज, मैंने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। यह सुनकर पुजारी कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने मंदिर के एक पुराने कोने में रखी तस्वीर की ओर इशारा किया। युवक ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में वही चेहरा था, वही दयालु आंखें, वही शांत मुस्कान, वही वृद्ध स्वरूप। युवक आश्चर्य से कंप उठा। उसने पुजारी से पूछा, महाराज, यह कौन है? पुजारी ने कहा, कई वर्षों पहले एक महान संत इस क्षेत्र में आए थे। लोग कहते हैं कि वे हनुमान जी के परम भक्त थे और संकट में पड़े लोगों की सहायता किया करते थे। उनके बारे में यह भी मान्यता है कि भगवान की कृपा से वे समय समय पर भक्तों की मदद के लिए प्रकट होते हैं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उस रात की हर बात याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सहायता केवल किसी इंसान ने नहीं की थी, बल्कि यह स्वयं बजरंगबली की कृपा थी, जो किसी न किसी रूप में उसके जीवन में आई थी। वह वहीं मंदिर के फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसी क्षण मंदिर की घंटियां बजने लगी और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनकर युवक ने भगवान हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई डर नहीं था और न ही भविष्य की चिंता थी। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय बीतता गया। युवक की मां पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। उसकी बहनों का विवाह अच्छे परिवारों में संपन्न हुआ। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण व्यापारी भी उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगा। धीरे धीरे युवक का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह हर मंगलवार को श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखता, हनुमान जी की पूजा करता और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता। जो भी दुखी, निराश या परेशान व्यक्ति उसके पास आता, वह उसे धैर्य, विश्वास और भक्ति का मार्ग बताता। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते और वह सभी से एक ही बात कहता, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी भगवान मेरे साथ थे। जब मैं रो रहा था तब भी वे मेरी सुन रहे थे और जब मुझे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, तभी उन्होंने मेरे लिए नया रास्ता खोल दिया। इसलिए कभी भी भगवान पर से विश्वास मत खोना। धीरे धीरे यह कथा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग
इसे सुनकर भगवान हनुमान जी की भक्ति करने लगे और अपने जीवन में धैर्य तथा विश्वास का महत्व समझने लगे। हे भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आ जाए, कितना भी दुख, अभाव, अपमान या संघर्ष क्यों न सहना पड़े, हमें कभी भी भगवान का नाम और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी त्यागते नहीं हैं। जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करता है, भगवान हनुमान जी का स्मरण करता है और इस पवित्र कथा का श्रवण या पाठ करता है, उस पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। बोलिए पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए संकटमोचन बजरंगबली की जय। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आपने श्रद्धा और भक्ति भाव से मंगलवार व्रत कथा का श्रवण किया। हमें विश्वास है कि बजरंगबली की यह पावन कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर गई होगी। इस कथा में हमने देखा कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, चाहे गरीबी हो, दुख हो, अपमान हो, बीमारी हो या निराशा, जो व्यक्ति भगवान हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखता है, उसका हाथ प्रभु कभी नहीं छोड़ते। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और मन पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे समय में यही कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान हमारे दुखों को देख रहे होते हैं। भले ही उनकी कृपा हमें तुरंत दिखाई न दे, लेकिन वे हर पल हमारे साथ होते हैं और सही समय आने पर हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। भगवान हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के देवता ही नहीं हैं, वे अपने भक्तों के सच्चे मित्र, रक्षक और संकटमोचन भी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उनकी शरण में जाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत होइए, कभी भी स्वयं को अकेला मत समझिए और कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास मत खोइए। यदि आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी, संकट, बीमारी, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या किसी अन्य कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ बजरंगबली का स्मरण कीजिए। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवश्य उजाला आता है। भगवान श्री हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है कि वे आपके और आपके परिवार के सभी कष्टों को दूर करें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करें, आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहें और उनकी कृपादृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और इस कथा को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान हनुमान जी की महिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। बोलिए पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए संकटमोचन बजरंगबली की जय। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय।